नमस्ते दोस्तों। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, अंधेरे कुएं की पुकार। एक प्राचीन गांव से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था, जिसके सबसे अंदरूनी हिस्से में एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था। गांव वाले उसे पाताल का कुआं कहते थे, क्योंकि उसकी गहराई इतनी ज्यादा थी कि उसमें झांकने पर सिर्फ अथाह अंधेरा ही दिखता था। अफवाहें थीं कि सदियों पहले गांव की सबसे सुंदर लड़की को उस कुएं में बलि दे दी गई थी, और उसकी आत्मा आज भी पूर्णिमा की रात को कुएं से मदद के लिए पुकारती है। राहुल, समीर और प्रीति, तीन दोस्त जो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करना चाहते थे, ने उस कुएं के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। एक डरावनी पूर्णिमा की रात को, जब चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, वे टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और फूलों की सड़ी हुई गंध फैली थी। जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचे, उन्हें एक धीमी दर्द भरी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई उनका नाम पुकार रहा हो। राहुल ने टॉर्च कुएं की गहराई में डाली। रोशनी धीरे धीरे नीचे गई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ ऊपर उठा, जो पानी से सना था, और उसकी उंगलियां लंबी, पतली और सफेद थीं। हाथ में एक पुरानी मुरझाई हुई कलाई का फूल था। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने डर के मारे मोबाइल गिरा दिया, और उसकी स्क्रीन कुएं के किनारे जाकर टूट गई। तभी कुएं के अंदर से एक भयानक चीखती हुई आवाज आई, आओ मेरे पास, मुझे बचाओ। वे तीनों बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन जंगल में हर पेड़ उन्हें उसी लड़की की आकृति जैसा लग रहा था। हवा में फूलों की गंध तेज हो गई, और उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे भाग रहा हो। किसी तरह वे जंगल से बाहर निकले, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कुएं के ऊपर एक धुंधली सफेद परछाई खड़ी थी, जो अपनी लंबी उंगलियों से उन्हें वापस बुला रही थी। अगली सुबह राहुल, समीर और प्रीति बुरी तरह डरे हुए थे। उन्हें उस रात की घटना के बारे में किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। वे आज भी उस कुएं के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस कुएं की पुकार आज भी उनके कानों में गूंजती है, और वो सफेद हाथ उन्हें कभी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो लड़की कौन थी जिसने कुएं से पुकारा? क्या वो सच में एक आत्मा थी, या ये सिर्फ उनके दिमाग का वहम था? क्या उस कुएं में आज भी कोई इंतजार कर रहा है? अपने विचार कमेंट में बताएं, और ये कहानी अच्छी लगी तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।